यह ज्यादा समय की बात नहीं थी जब इंटरनेट पर एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही था। उसमें एक लड़की थी जिसने मेकअप किया हुआ था और मर्दों जैसे कपड़ों में थी। बहुत से लोगों को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक आदमी शॉर्ट्स और टी शर्ट में अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था, हाथ में फोन था और वह शहर की न्यूज़ देख रहा था। कमरे का दरवाज़ा खुला था। उसके घने काले बाल और चेहरे पर गुस्सा छाया हुआ था। उसे यह न्यूज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। उसके मोटे शरीर ने भी उसे पागल बना दिया था। उसे यकीन था कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। उसे याद आया कि वह बहुत पावरफुल था। उसके पिछले जीवन में वह एम्परर का वंशज था जिसने एक हाथ से आसमान को झुका दिया था। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। इस अजीब सी दुनिया में उसे हर रोज़ मर्दों के बारे में कुछ ना कुछ बातें बार बार सुनने को मिलती है। वक्त ने ऐसी करवट ली कि हजारों सालों में हालात पलट चुके हैं। अब इस दुनिया में औरतों और मर्दों की भूमिकाएं उलट गई हैं। मर्द बस अपनी सुंदरता का ध्यान रखते हैं। सबसे बुरी बात यह थी, इस दुनिया की बेहद कमज़ोर स्पिरिचुअल एनर्जी ने उसकी सोल को पूरी तरह डैमेज कर दिया है। अब अपनी पुरानी ताकत वापस पाना बहुत मुश्किल हो गया है। उसे अपनी अंतिम लड़ाई याद आई जिसमें वह एक लेडी डेविल के साथ था। वह आकाश में ऊंचा उड़ हुई थी, लाल वस्त्रों में जिनमें गहरे रंग के कपड़े की झलक थी। इस भयंकर युद्ध में उन्होंने शून्य को ही चकनाचूर कर दिया था। वह राक्षसी बहुत शक्तिशाली थी और वह तो बस किस्मत से बच पाया था। उसे एहसास हुआ कि उसकी आत्मा का एक हिस्सा शून्य में गिर गया था। फिर भी सौभाग्यवश वह किसी अन्य संसार में प्रवेश कर गया और पुनर्जन्म हुआ। उसे धीरे धीरे उस नए शरीर की जानकारी याद आई। बहुत प्रयास के बाद उसने वह स्मृति खोज निकाली। इस शरीर का नाम था लिनमो। उसे यह भी पता चला कि लिनमो एक अमीर लड़का था, शहर के सबसे अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला। अब लिनमो आगे बढ़ता है और अपने स्कूल की यूनिफॉर्म के पास जाता है और इस यूनिफॉर्म को पहन लेता है। और यूनिफॉर्म पहनने के बाद में लिनमो अपने मन में सोचता है कि क्या जिस तरह से मेरा पुनर्जन्म हुआ, ठीक वैसे ही लेडी डेविल का भी तो पुनर्जन्म तो नहीं हुआ है ना। अगर ऐसा हुआ है तो मुझे लिनमो की बॉडी में रहकर ही अपने आप रिकवर करना होगा। लिनमो अपने रूम का गेट ओपन करते हुए कहता है, खैर ऐसा लगता है कि इस एम्परर को भी स्कूल जाना पड़ेगा। ऐसा कहकर लिनमो रूम से बाहर आ जाता है। तभी हमें लेखक बताता है कि जब लिनमो छोटा था तब उसके माता पिता एक कार दुर्घटना में मर गए और लिनमो की दादी अब अल्जाइमर से पीड़ित होकर अस्पताल में है। इस लिनमो की देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसलिए लिनमो एक अपरिचित चाची लिनमो की अभिभावक बन गई और उनका परिवार लिनमो के साथ रहने आ गया। और इससे पहले कि लिनमो यह जान पाता, जो कुछ भी लिनमो का था वह सब उसका हो गया और मेरे जीवन यापन का खर्च बहुत कम हो गया। और लिनमो पुराना स्वत्व कायर था और उसमें साहस की कमी थी, इसलिए लिनमो इन सभी परिवर्तनों के सामने शक्तिहीन था और केवल उन्हें चुपचाप स्वीकार कर सकता था। लेकिन अब लिनमो मर चुका है और अब मैं एम्परर जिंदा हूं और मुझे ये सब देखना होगा। इसके बाद में हम लिनमो को डाइनिंग टेबल के पास जाते हुए देखते हैं और टेबल पर पहले से ही लिनमो की नकली चाची और उसके बच्चे खाना खा रहे हैं। और लिनमो की चाची के बच्चे आंट लियू टिंगजुन और कजन लिन जेक्शुआन दोनों खाना खाते हुए लिनमो के ऊपर हंसने लगते हैं। और इसी वक्त आंट लिन लिनमो से कहती है, लिनमो, तुम सही समय पर आए हो। मैंने सुना है कि स्कूल में तुम्हारे साथ क्या हुआ था। हे यानहुई के साथ तुम्हारी सगाई बड़ों के बीच सिर्फ एक मजाक थी। इस बात को सुनकर लिनमो एक जगह का जगह जम जाता है और लिनमो की पुरानी यादों के अनुसार वह सगाई लिनमो की दादी ने बीमार होने से पहले की थी। और फिर लिनमो को यानहुई का फेस याद आ जाता है और तभी लिनमो को वो बात भी याद आ गई जब हालांकि हे यानहुई को पता चला कि वह मेरे जैसे मोटे व्यक्ति के साथ कैसे डेट पर जाने वाली है। जानकर वह चिढ़ जाती है और लिनमो मना कर देती है। इस बात से दुखी होकर लिनमो सड़क पर चला रहता तो उस वक्त लिन का एक्सीडेंट हो जाता है। इस बात को याद करके लिनमो सोचने लगता है कि मैं अपनी पीढ़ी का सम्राट इस दुनिया में किसी और से कैसे विवाह कर सकता हूं जहां विवाह पुरुषों और महिलाओं के बीच होता है। इसी वक्त अचानक लिनमो की चाची लिनमो से कहती है, लिनमो, क्या आप सुन रहे हैं?
वही इस बात को सुनकर लीमो कहता है, ये सिर्फ एक मजाक है, मेरे लिए दोबारा शादी का प्रबंध मत करो। इस बात को सुनकर लीमो की चाची ली हैरानी के साथ में लीमो को देखती है और अपने मन में कहती है, आज इस बच्चे में कुछ तो थोड़ा सा अलग लग रहा है। वही दूसरी तरफ लीमो अपनी चाची से कुछ नहीं बोलता है, खाना खाने के लिए बैठ जाता है और बैठने के बाद में लीमो खाने की तरफ देखता हुआ सोचता है कि मुझे यानी एम्परर को भूख नहीं लगती, लेकिन इस शरीर को भूख लगती है और एक बार इसे थोड़ा सा खाकर देखना चाहिए। पर वैसे भी खाने से स्मेल भी अच्छी आ रही है। और जैसे ही एम्परर खाने को मुंह में लेता है तो लीनमो बहुत खुश होता है। लीनमो को खुश देखकर ब्रदर लीन जिक्शुआन लीनमो से कहता है कि चचेरे भाई, अगर मैं आपकी जगह होता तो विदेश में पढ़ता, क्योंकि यहाँ पर सभी आपको पसंद नहीं करते हैं। इस पर लीमो कुछ नहीं बोलता है, बस लीमो अपने मन में कहता है, मुझे ऐसी चींटियों से बात करने की क्या जरूरत है, जबकि यह सम्राट हजारों सालों से राज कर रहा है। लेकिन मुझे इस वक्त तो एक आम इंसान की भूमिका को निभाना जरूरी है। ये सोचकर लीमो अपने चचेरे भाई से कहता है, नहीं, अब मैं इस स्कूल के साथ बहुत खुश हूं। लीमो की बातें सुनने के बाद ब्रदर लीन जिक्सियान लीनमो से कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो। फर्क तो इस बात से पड़ता है कि आपके नंबर कितने आए। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और अब 1 घंटे बाद एक कार अचानक रुक जाती है और इस कार के अंदर लीनमो और उसके चचेरे भाई थे। कार चलाने वाला बोलता है, लो हम आ गए। और इसके बाद में लीनमो का चचारे भाई लीनमो से कहता है कि तू मेरे साथ मत उतरना। इस बात को सुनकर लीनमो अपने आंखों के कोनों से देखता है तो लीनमो का चचारा भाई लीनमो की आंखों को देखकर डर जाता है, जल्दी से कार से उतर के बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद ब्रदर लिन जिक्शुआन लीनमो की तरफ देखता हुआ स्कूल में चला जाता है। इसके बाद में लीनमो भी कार से बाहर आ जाता है और बाहर खड़ा होकर स्कूल की तरफ देखने लगता है। और स्कूल को देखते हुए लीनमो सोचता है कि इस दुनिया की वास्तुकला अभी भी काफी अच्छी है। हालांकि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति दूसरों से अलग दिखता है और अपनी सफेद टांगे दिखाता है। महिलाएं सामान्य हैं। अरे, लिन जीजवान के पैरों को देखो। लीनमो को ये आवाज आती है और लीनमो उस दिशा में देखने लगता है तो लीनमो 2 लड़कियों की बातें सुनता है और दोनों लड़कियां हंसती हुई कहती है, उसके पैरों को देखो, वह कितने सुंदर है। यह कहकर दोनों लड़कियां हा 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 करके हंसने लगती है। और लीनमो ये सब सुनकर लीनमो अपना सिर पकड़ लेता है और कहता है, यह पूरी तरह से घृणित है। इसने मुझे अभी अभी असहज कर दिया है। यह दुनिया एक भयानक जगह है। भूल जाओ मैं। मुझे नहीं पता कि यहां लेडी डेविल भी आए थे या नहीं। मुझे उससे पहले खुद को मजबूत करने की जरूरत है।